प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी। और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह के जात पर बहुत ज्यादा था। और जब अल्लाह तबारक ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गब से जरूर मदद फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नियत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हार्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हार्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी की है दोस्तों। ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वह बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था। उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों उसकी नजर जो है वह प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो उन लोगों ने उसे बताया कि हाँ, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो ट्रेन मास्टर था यह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह वली अल्लाह की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं वह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती हैं। जी हाँ, नबी जो होते हैं वह मौजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और वली जो होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजा कहें और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वह उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वो ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो।
जी हाँ दोस्तों, नमाज मोमिन की महराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिन के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है दोस्तों। अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें। और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें दोस्तों। नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों की इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर दिया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए तो इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाएं।